ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बीटीसी कब और कहां से रिवर्सल ले सकता है। क्या हम प्रॉपर तरीके से बियर मार्केट में जा रहे हैं, और अगर बियर मार्केट में जा रहे हैं तो क्या हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है, और अगर बियर मार्केट में नहीं जा रहे तो किस लेवल से हमें वापस से बीटीसी के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। क्या ट्रेड्स इस समय मैं पर्सनली प्लान कर रहा हूं। एनवीडिया की रिपोर्ट यहां पे निकल के आ चुकी है, यानी कि एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट यहां पे निकल के आ चुकी है। एफओएमसी मिनट्स कल यहां पे निकल के आ चुके हैं, यानी कि दो इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स है वो कल हो चुके हैं। उसके बावजूद मार्केट के अंदर कुछ खास रिवर्सल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। क्वार्टर 4 के अंदर हम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट नवंबर का महीना भी यहां पे खत्म होने जा रहा है। क्या सिनेरियो मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूं, सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त हिमांशु। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पे दोस्तों बात कर लेते हैं एनवीडिया की, जो अर्निंग रिपोर्ट्स कल निकल के आई हैं। काफी सारे लोग इसी रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि इसका बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट में। हालांकि देखो, एनवीडिया की रिपोर्ट्स जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बढ़िया यहां पे निकल के आई है। स्टिल कोई मार्केट पे इसका मेजर इंपैक्ट तो हमें देखने को नहीं मिला। उसके अलावा अगर यहां पे मैं बात करूं, ये जो क्वार्टर 4 हमारा चल रहा है, 7 साल बाद, 8 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर पहली बार इतना रेड हमें क्वार्टर 4 देखने को मिला है। हालांकि जब भी आप देखेंगे हिस्टोरिकली जो बियर मार्केट स्टार्ट हुई है 2017 की, 2021 की, अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर 4 नवंबर से ही यहां पे स्टार्ट हुई है। अगर मैं यहां पे बात कर लूं कल एफओएमसी मिनट्स की, एक बार ये डेटा देख लेते हैं, फिर बीटीसी के चार्ट पे भी चलेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे काफी सारे फेड ऑफिशियल्स का ये कहना है कि दिसंबर के अंदर रेट कट नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ गिने चुने लोगों का यह भी कहना है कि दिसंबर के अंदर रेट कट होना चाहिए। अब मार्केट के अंदर इस समय आप देखो, गुड न्यूज आ रही है तो भी मार्केट डंप हो रही है, बैड न्यूज आ रही है तो भी मार्केट डंप हो रही है, रेट कट हो रहा है तो भी मार्केट डंप हो रही है, और अगर रेट कट नहीं हो रहा तो भी यहां पे मार्केट डंप हो रही है। इनफैक्ट अब जो यहां पे फेड मीटिंग है, अगर उसका रेट कट के ऑड्स हम यहां पे देख लें तो 20 दिन बाद मीटिंग है। तो एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है। 20 दिन बाद यहां पे हमारी नेक्स्ट मीटिंग है, तो यहां पे देख लेते हैं। रेट कट के चांसेस जो है काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। पहले कहां 75%, 80% तक ये चांसेस थे, और अभी के टाइम पे आई थिंक 30, 35, 40% के आसपास ये चांस आ चुके हैं। एक सेकंड, जस्ट वेबसाइट लोड होती है, तब तक हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बीटीसी के चार्ट पे चलते हैं। एक सेकंड के लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे भी आएंगे। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे, जो मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट था पर्सनली, यानी कि जो टेक्निकली मुझे ये दर्शाता है बुल साइकिल ओवर हो चुकी है, वो है यहां पे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इजीली हर एक चीज नजर आए। यहां पे आप देखेंगे टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो एक वीकली कैंडल तो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुकी है, और ये दूसरी वीकली कैंडल भी इसी के नीचे क्लोज हो सकती है। 80-90% इसी के चांस है, बिकॉज ऑलरेडी आज थर्सडे भी खत्म हो चुका है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बचे हैं मार्केट के अंदर, एंड आई डोंट थिंक सो कि मार्केट के अंदर इस समय इतनी स्ट्रेंथ है कि मार्केट यहां पे अप्रोक्सीमेटली 14-15% पंप करके वीकली साइकिल, जो वीकली कैंडल है हमारी 50 वीक एमए के ऊपर क्लोज करेगी। यानी कि टेक्निकली देखें तो हमारी सारे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुके हैं, यानी कि जो ये दर्शाते हैं बियर मार्केट में जा रहे हैं। 50 वीक की मूविंग एवरेज लगातार दो कैंडल अप्रोक्सीमेटली इसके नीचे ही क्लोज होने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ने कभी भी ये वाला मोमेंटम 44 का यहां पे लूज नहीं करा है, वो भी नीचे की तरफ यहां पे आ रहा है। अगर हम यहां पे सुपर ट्रेंड की भी बात कर ले तो सुपर ट्रेंड भी यहां पे आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से बेरिश सिनेरियो अब यहां पे दर्शा रहा है, जो कि लास्ट टाइम इसने बियर मार्केट के अंदर यहां पे दर्शाया था 2021 की। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे 2021 की बियर मार्केट भी नवंबर में स्टार्ट हुई थी। इनफैक्ट अगर 2017 की बात करूं तो 2017 की भी बियर मार्केट अप्रोक्सीमेटली यहां पे नवंबर या दिसंबर से ही स्टार्ट हुई थी, यानी कि क्वार्टर 4 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी। अप्रोक्सीमेटली दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, यानी कि क्वार्टर 4 से ही बियर मार्केट हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली। अगर इस साइकिल की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जितना साइकिल के अंदर 1070 दिन का टाइम लगता है, उतना टाइम यहां पे लग चुका है, और एग्जैक्ट उसी हिसाब से टॉप बना है। उसके बाद मार्केट यहां पे करेक्शन ले रही है। थोड़ी सी अगर पहले मैं होप की बात कर लूं कि रिवर्सल के कितने चांसेस हैं, तो यहां पे आप देखेंगे इस साइकिल के दौरान
जितनी भी करेक्शन हुई है वो अप्रोक्सीमेटली 30% की ही हुई है। नंबर 1 जो यहां पे करेक्शन देखने को मिली 30% की अप्रोक्सीमेटली, नंबर 2 जो हमें करेक्शन देखने को मिली 30% की अप्रोक्सीमेटली, और नंबर 3 अब जो करेक्शन यहां पे हुई है ये भी 30% की अप्रोक्सीमेटली। प्लस बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम पे जहां ट्रेड हो रहा है ये बीटीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बीटीसी इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया तो डेफिनेटली बीटीसी हमें 82 से लेकर $84,000 की रेंज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि जो डेड कैट बाउंस की पर्सनली मैं उम्मीद लगा रहा हूं वो इस पॉइंट से हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन चार्ट्स को देखते हुए एक चीज तो मेरे फाइनली दिमाग में क्लियर है कि इस साल 2025 के अंदर बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ मुझे पर्सनली नहीं दिख रहा है। हालांकि ये चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कई लोगों को ये चीज बुरी भी लग सकती है, लेकिन मेरे भाई कब तक आपको मैं होप के अंदर रखूंगा बाकी लोगों की तरह कि नहीं बुल ओवर नहीं हुआ, बुल ओवर नहीं हुआ। हो सकता है मैं गलत हूं और मैं चाहता भी हूं कि भगवान करे मैं गलत हूं, बुल रन यहां पे ओवर ना हुआ हो, बीटीसी 2025 में ही एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। बिकॉज बुल मार्केट के अंदर कौन पैसा नहीं कमाता, लेकिन जो चीजें पर्सनली मुझे टेक्निकली दिख रही हैं उस हिसाब से खासकर 2025 में तो यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में बीटीसी मुझे एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नहीं पर्सनली दिख रहा है। बिकॉज अगर 1 मंथ के चार्ट पे भी हम चले जाएं और यहां पे मैं आपको एमएसीडी दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट एमएसीडी जो है क्रॉस कर चुका है। और 1 मंथ के टाइम फ्रेम में जब भी एमएसीडी क्रॉस करता है तो ये गारंटीड है कि हम बियर मार्केट में जा रहे हैं। अगर इस महीने की कैंडल बीटीसी की $1 लाख से ऊपर क्लोज हो जाती है, इस महीने की कैंडल की बात कर रहा हूं, $1 लाख से ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैकडी जो है 1 मंथ के टाइम फ्रेम में फ्लिप हो सकता है, बुलिश फ्लिप हो सकता है। लेकिन उसके अलावा आप 3 वीक में चले जाओ, ऑलरेडी बेरिश क्रॉस कर चुका है। 2 वीक में चले जाओ, ऑलरेडी बेरिश क्रॉस कर चुका है। इवन अगर 1 वीक में चले जाओ, ऑलरेडी बेरिश क्रॉस कर चुका है। यानी कि सारे टाइम फ्रेम के अंदर मैकडी ऑलमोस्ट बेरिश क्रॉस कर चुका है, जो कि कहीं ना कहीं बियर मार्केट के ही संकेत है। अब काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बुल साइकिल 2026 में कंटिन्यू होगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2026 की बातें हम 2026 में इवेल्युएट करेंगे। फिलहाल 2025 के अंदर बीटीसी मुझे एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नहीं दिख रहा है। बट पर्सनली मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूं। ट्रेड क्यों कर रहा हूं? बिकॉज बीटीसी 30% की अब तक करेक्शन ले चुका है। डेली टाइम फ्रेम एक बार चलते हैं। मार्केट एक पैटर्न के अंदर ही यहां पे ट्रेड होती है। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, यानी कि ये तो एक लोअर हाई था, लोअर हाई था, लोअर हाई था। अब बीटीसी ने एक और लोअर हाई यहां पे नहीं बनाया है। हालांकि बीटीसी ने लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे बीटीसी वापस से इसके नीचे एक लोअर हाई बनाने जाएगा। और अगर इस परसेंटेज को मैं अप्रोक्सीमेटली नाप लूं तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी के अंदर 13-14% का पंप हमें देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब यह है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 50 से 100% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो मैं अपने लिए कर रहा हूं और आप लोगों से यहां पे शेयर कर रहा हूं। तो पर्सनली क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस समय मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूं, यहां पे आप देखेंगे कि बीटीसी ने कल ऑलरेडी अपना एक नया लो दोबारा से यहां पे कंफर्म कर दिया है $88,000 के अंदर। और बीटीसी अभी भी टेक्निकली एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि बीटीसी ने लगातार, अगर मैं इस कैंडल्स को गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल्स बनाई है और 2 ग्रीन कैंडल्स लगातार 9 दिन से अगर मैं बात करूं तो बीटीसी लगातार गिर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे रिवर्सल तो एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन एक लोअर हाई बीटीसी जो बनाने जाएगा उसको हम कैच कर सकते हैं। तो पर्सनली मैं क्या ट्रेड प्लान कर रहा हूं, यहां पे आप देखेंगे ऑलरेडी मैं ट्रेड ले भी चुका हूं कॉइनट्रैक्स के ऊपर, जिसके अंदर खाली $36 का इस समय मेरा लॉस चल रहा है। और ट्रेड जो है मैंने अप्रोक्सीमेटली $25,000 से अभी लिया है। हालांकि ये जो ट्रेड मैंने लिया है अपने पैसों से नहीं लिया है, यहां पे मैं प्रॉप फर्म का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसके अंदर मुझे अपने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे मैंने $1 लाख का अकाउंट बाय कर रखा है, तो $25,000 से अभी मैंने ट्रेड लिया है। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस भी काफी टाइट रहने वाला है। जो चीजें मैं कर रहा हूं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। बीटीसी के अंदर मैं पर्सनली क्या सिनेरियो यहां पे देख रहा हूं, मैं यहां पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने की सोच रहा हूं करंट प्राइस से। और मेरा एसएल जो है अप्रोक्सीमेटली लास्ट जो बीटीसी ने लो लगाया था इवन $87,000 से थोड़ा सा नीचे ही यहां पे रहेगा, जो कि 4% का ही केवल एसएल है। और मेरा टीपी जो है, टीपी1 जो है लगभग $96,000 के आसपास रहेगा, जो कि 5% का है। और उसके बाद अगर मैं टीपी2 की बात कर लूं तो डेली टाइम फ्रेम में चल जाता है, और मेरा टीपी2 यानी कि फाइनल टीपी जो यहां पे रहने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास रहने वाला है, 100 अप्रोक्सीमेटली 102 $1,02,000 के आसपास। यानी कि अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड हो जाएगा। बिकॉज
इसी ट्रेड को ही इस समय यहां पे मैं देख रहा हूं, बिकॉज यहां पे आप देखेंगे अगर बीटीसी इतना भी पंप लेता है तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि बीटीसी ने वापिस से एक लोअर लो बना दिया है जो अभी तक यहां पे नहीं बनाया, प्लस वापिस से बीटीसी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है और $1,00,000 बीटीसी के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी लेने वाली है। लेकिन अगर मेरा ये पर्सनली ट्रेड फेल हो जाता है तो 4% का स्टॉप लॉस लगा के मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, बिकॉज अगर बीटीसी इस लो को निकाल के एक नया लो यहां पे बना देता है तो पर्सनली बीटीसी जो है वापिस से इस जोन की, यहां पे आप देखेंगे इस जोन की लिक्विडिटी लेने आ सकता है जो कि है अप्रोक्सीमेटली $83,000-82,000। अगर बीटीसी ये वाला मेरा एसएल हंट कर लेता है, देखो मार्केट के अंदर भी इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज है और पर्सनली जो मैं कर रहा हूं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इस समय मैं बीटीसी के अंदर रिवर्सल पकड़ना चाह रहा हूं, रिवर्सल तो नहीं, मेरे हिसाब से एक लोअर हाई ही बनेगा, लेकिन मैं एक लोअर हाई पकड़ना चाह रहा हूं। एक वही वजह है कि यहां पे 4% का एसएल अगर मेरा गया तो 4% का एसएल भी मैं दे दूंगा, बिकॉज अगर मेरा ट्रेड यहां पे ये वाला मिस भी हो जाता है उसके बाद मेरा ट्रेड सटीक बैठता है तो 15 से 20% बीटीसी पंप करेगा और अगर 10x की लेवरेज के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं तो 40% एसएल के साथ मेरा चला जाएगा। लेकिन अगर 15 से 20% बीटीसी यहां पे पंप हो जाता है तो 150 से 200% यहां पे मैं गेन कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप लोगों को करने के लिए नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो चीज मैं कर रहा हूं वो मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं। अगर बीटीसी मेरा ये वाला एसएल ले लेता है तो इस चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको मैं छोटा करता हूं, इस चार्ट का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर बीटीसी ने मेरा ये वाला एसएल ले लिया तो इस जोन्स के आसपास पर्सनली जो है बीटीसी लिक्विडिटी लेने आएगा और अगर बीटीसी इन जोन्स के आसपास आता है और उसके बाद मैं यहां से वापस से लॉन्ग बिल्ड करूंगा और यहीं पे ही मेरा एसएल होगा और टारगेट्स जो मैंने भी आपसे शेयर करे, टारगेट्स मेरे वो ही यहां पे सेम रहने वाले हैं। पर्सनली नवंबर दिसंबर मेरे हिसाब से ऐसा ही यहां पे जाने वाला है। हालांकि अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं वापस से एमए रिबन्स लगा दूं, ये हमारा डेथ क्रॉस हुआ है। हिस्टोरिकली बियर मार्केट के अंदर भी 2021 की भी मैं बात कर लूं, हिस्टोरिकली बियर मार्केट के अंदर भी ये चीज है कि बियर मार्केट के अंदर भी जब डेथ क्रॉस होता है ना, उसके बावजूद मार्केट कुछ समय बाद करेक्शन लेने के बाद भी यहां पे वापस से 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने जाती है। यानी कि पॉसिबिलिटी अभी भी है कि अगर मार्केट के अंदर एक चीज आपने और ध्यान देनी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर यहां पे वॉल्यूम आप ओपन कर देते हो, अगर बीटीसी का प्राइस पंप होता है उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी अगर यहां पे आती है तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी $1,08,000, क्योंकि थोड़ी धीरे धीरे ये भी नीचे आएगी, लगभग बीटीसी वापस से $1,08,000 $10,000 तक भी जा सकता है 200 दिन की मूविंग एवरेज को ट्रेड करने। लेकिन इससे ऊपर बीटीसी जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। अगर इसके ऊपर बीटीसी सस्टेन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमारा बुलन वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा कम है। हालांकि टेलीग्राम के अंदर भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या सिनेरियो आपको लगता है कि हम ऑलरेडी बियर मार्केट के अंदर है या फिर ये एक बियर ट्रैप है और बुलन अभी बाकी है। हालांकि 56% लोगों का ये मानना है कि हम एक बियर ट्रैप में हैं और बुलरन अभी बाकी है। हो सकती है ये चीज भी, लेकिन 2025 के अंदर तो मेरे को इसका कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर आपको इसी तरीके का ना जेन्युइन ओपिनियन पसंद है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बिकॉज ये चीजें मुझे काफी मोटिवेट करती हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, इस वेबसाइट, ये ऊपर आप देखेंगे, इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लो, इस वेबसाइट का नाम याद रख लो या कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इस वेबसाइट को आपने खोलना है, यहां पे बिटकॉइन का चार्ट खोलना है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब आपको परफेक्ट रिवर्सल अगर बीटीसी के अंदर आता है तो परफेक्ट रिवर्सल किस तरीके से पकड़ना है ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पे आप देखेंगे पहले भी कई दफा बीटीसी ने करेक्शन ली है और पिछली बुल साइकिल के अंदर भी बीटीसी ने करेक्शन ली है। रिवर्सल हमने कब पकड़ा? जब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको फंडिंग रेट नेगेटिव होते हुए देखने को मिलता है ना, ये एक शॉर्ट सीन हो जाता है कि वीकली टाइम फ्रेम में यहां से मार्केट अब रिवर्सल कर सकती है और लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है टाइट एसएल के साथ। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर यहां पे आप देखेंगे वापस से फंडिंग रेट्स नेगेटिव हुए, वापस से फंडिंग रेट्स नेगेटिव हुए, मार्केट साइडवेज ही रही, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने एक अच्छा खासा पंप दिया। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा इस साइकिल की भी बात करूं तो यहां पे भी आप देखेंगे फंडिंग रेट्स नेगेटिव हुए, मार्केट ने वापस से रैली ली, फंडिंग रेट्स नेगेटिव हुए, मार्केट ने वापस से रैली ली। और ये जो रैली है ना, ये रैली भी छोटी मोटी रैली नहीं है। अप्रोक्सीमेटली $17,000 से उठ के बीटीसी जो है $31,000 यानी कि 50-60-100% तक की रैली बीटीसी दे देता है। हालांकि 100% की रैली की अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 15 से 20% का डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। पर्सनली मैं तो अभी इस करंट प्राइस से ही ट्रेड बना रहा हूं, लेकिन अगर मेरा एसएल हंट हो जाता है और मार्केट ये वाली लिक्विडिटी यहां पे ग्रैब करने आती है 82 से $84,000 तक, उसके बाद मुझे इस चार्ट के ऊपर फंडिंग रेट्स भी नेगेटिव होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो ये मेरी शॉर्ट चीज हो जाएगी कि यहां पे मैं अगेन लॉन्ग की पोजीशन बनाने वाला हूं। एक यही वजह है मैं आपको इस वेबसाइट का लगातार यहां पे नाम बता रहा हूं। खोल के यहां पे खुद बीटीसी का चार्ट इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स के अंदर जाने के बाद यहां पे फंडिंग रेट लगा देना। फंडिंग रेट जैसे ही लाल देखने को मिलते हैं, पॉसिबिलिटी है कि हमें यहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बिकॉज
इस समय आप देखेंगे मार्केट के अंदर हर तरीके की गुड न्यूज आ चुकी है, उसके बावजूद कोई खास पंपिंग हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रही। अब बियर मार्केट आती भी है, स्टिल मार्केट के अंदर पंप्स लगातार हमें देखने को मिल सकते हैं और उसी पंप को फिलहाल मैं कैच करने के लिए ट्राई कर रहा हूं। 80% मेरा पैसा मेरे हाथ में है, 20% ही यहां पे मैं थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर प्ले कर रहा हूं या फिर बीटीसी के अंदर प्ले कर रहा हूं, और वो भी एज अ लोअर हाई ही यहां पे मैं देखने वाला हूं। उसके बाद वहां से अगेन मैं बीटीसी को शॉर्ट ही करूंगा, बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव मार्केट को लेकर यही है कि 2025 के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ हमें देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं लिक्विडिटी की भी बात कर लूं, मैंने $80,000 के नीचे यहां पे अपना एसएल क्यू रखा है, बिकॉज अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे $88,000 एक ऐसा जोन है जहां पे लास्ट हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। एक यही वजह है कि यहां पे मेरा एसएल जो है $88,000 से थोड़ा सा नीचे पर्सनली मैं रख रहा हूं। हालांकि 4% की एसएल है, निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं, फिर हम ये वाला ट्रेड लेंगे। हम नहीं, मतलब पर्सनली मैं लूंगा। अब ये चीजें जो मैं कर रहा हूं विदाउट अपने पैसे से यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, बिना किसी अपने पैसे से कर रहा हूं, और ये मैं कर रहा हूं प्रॉप ट्रेडिंग फर्म पे। प्रॉप ट्रेडिंग फर्म का आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टेड है तो मार्केट के अंदर कुछ खास पैसा बना ही नहीं होगा इस बार। तो अपना पैसा लगाने की बजाय यहां पे $19 से, खाली $19 खर्च करने से, यानी कि 1700-1800 रुपए खर्च करने से $2,000 यानी कि 2 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिल जाता है। यानी कि आपने खाली $19 यहां पे खर्च करने हैं और 2 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिल जाता है। यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो और यहां पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। फेज 1 और फेज 2 इनके रूल्स एंड रेगुलेशन यहां पे रखे, बहुत ईजी है। यानी कि आपने फेज 1 के अंदर 8% प्रॉफिट बना के दिखाना होता है, फेज 2 के अंदर 5% प्रॉफिट बना के दिखाना होता है। अगर ये चीजें आप कर देते हो, आप फेज 3 के अंदर आ जाते हो, जहां पे जितना भी प्रॉफिट आप बनाओगे उसका 90% आप डेली यहां पे विड्रॉ कर सकते हो। इस समय आप देखेंगे अगर आप $2,000 से ऊपर कोई बड़ा अकाउंट बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल $10,000 का, $25,000 का, $50,000 का या $1,00,000 का, यहां पे इस समय ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, यानी कि कोई भी $2,000 से ऊपर का अकाउंट बाय करोगे तो आपको एक अकाउंट फ्री भी मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मेरे लिंक से अगर आप साइन अप करते हैं तो यहां पे आपको 15% तक का डिस्काउंट इसी प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये तो $1,00,000 का अकाउंट है, ऑलरेडी $579 में मिल रहा है, सबसे सस्ता इसी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के ऊपर मिल रहा है। यही वजह है कि ये प्रॉप ट्रेडिंग फर्म को पर्सनली मैंने भी चूज किया है और इस समय प्रॉप ट्रेडिंग फर्म के पैसों से ही यहां पे जो है मैं ट्रेड कर रहा हूं। $1,00,000 का ये अकाउंट है, मैं आपको जाके दिखा भी देता हूं। मैंने छोटा ही ट्रेड यहां पे ले रखा है, इस समय लॉग इन मैं कर ही देता हूं आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा स्टेज 1 इसके अंदर चल रहा है, डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूं, और ये मेरा अकाउंट इस समय चल रहा है $4 अभी खाली माइनस में, बिकॉज आज मैंने पहला ही ट्रेड यहाँ पे अभी के टाइम पे लिया है। जो ट्रेड्स ले रहा हूं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटीज मुझे देखने को मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या ये जेन्युइनली एक बियर ट्रैप है, बुल रन अभी बाकी है और 2025 में बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, या फिर ऑलरेडी हम बियर मार्केट के अंदर आ चुके हैं। देखो 2026 के अंदर मार्केट वापस से रिवाइव करेगी, 4 ईयर की साइकिल ब्रेक हो जाएगी, ये सारी चीजें 2026 के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज 4 ईयर की साइकिल के हिसाब से हम देखें तो सारी चीजें यहां पे कंप्लीट हो चुकी हैं और मार्केट यहां पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी बेयरिश दिख रही है। बट मैं यहां पे एक डेड कैट बाउंस को ट्रेड करने की कोशिश इस समय कर रहा हूं और वही चीज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलेगी डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगा, और सबसे पहले यहां पे शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।